कुछ साल पहले की बात है। गुरु और शिष्य जंगल से अपने गांव जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हम इस अंधेरे में कहाँ जाएंगे। आप चाहें तो हम आज की रात यहीं के आसपास ही किसी गांव में ही रुक जाते हैं। गुरु ने अपने शिष्य की बात मान ली और वो दोनों पास के ही एक गांव में एक छोटे से घर के बाहर जाकर रुक गए। उस घर के बाहर से शिष्य ने आवाज़ लगाई तो घर से एक आदमी बाहर आया। तभी गुरु ने कहा, हमें काफ़ी रात हो गई है, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या आज की रात हम लोग आपके यहाँ रुक सकते हैं? उस आदमी ने कहा, हाँ ज़रूर, आप दोनों अंदर आ जाइए। जैसे ही गुरु और शिष्य दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि आदमी के पास खाने तक को भी कुछ नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। तभी वो आदमी बोला कि ये ज़मीन किसी काम की नहीं है। गांव वाले सब कहते हैं ये बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता और तुम यहाँ कोई फसल नहीं उगा सकते। गुरु ने पूछा, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने कहा, मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सारी बातें सुनकर गुरु सो जाते हैं। जब रात में वो आदमी सो रहा होता है, गुरु अपने शिष्य को उठाता है और उस आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। तो शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरु, इस भैंस से उस गरीब आदमी का घर चलता है, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे? तो गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। इस बात को 8 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वो अब एक बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। तो एक दिन उसे अचानक से उस गरीब आदमी की याद आ जाती है। वो सोचता है कि मुझे उस गांव में जाकर देखना चाहिए कि वो गरीब आदमी किस हालात में है। वो शिष्य जैसे ही उस गांव में जाता है तो वो उसी गरीब आदमी की झोपड़ी वाली जगह पर पहुंच जाता है। उस शिष्य वहां देखता है कि उस झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा महल बना हुआ है और जो झोपड़ी के बाहर बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे लगे हुए थे। तभी सामने से उस घर का मालिक आता है। वो शिष्य उसे पहचान लेता है। शिष्य उस आदमी से कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं कुछ साल पहले अपने गुरु के साथ आपके यहाँ रुका था। वो आदमी भी उसे पहचान लेता है और बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, आप लोग उस दिन बिना बताए चले गए और उसी दिन मेरी भैंस भी गायब हो गई और आज तक नहीं मिली। कुछ महीनों तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ, लेकिन पेट पालने के लिए मुझे कुछ तो करना ही था। मैंने कुछ दिन मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और उन्हीं पैसों से मैंने अपने उस बंजर खेतों में फसल बोई और मुझे आज उसी मेहनत का फल मिला है। आज मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो शिष्य ने कहा कि ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो वो आदमी कहता है, कर तो मैं सकता था, क्योंकि उस वक्त मुझे बिना मेहनत का मिल रहा था, इसीलिए मैंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरी भैंस चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई दूसरा काम भी कर सकता हूँ जिससे मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। इसीलिए मैंने उस दिन ठान लिया कि मुझे मेहनत करनी ही होगी और आज इसी फैसले की वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। ज़रा आप भी सोचिए, कहीं आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको मेहनत करने से रोक रही है, कामयाब होने से पीछे खींच रही है? अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो अपनी उस रस्सी को काटिए और आगे बढ़िए।